कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन की, क्रिप्टो मार्केट की। क्या हाल चल रहे हैं, क्या सिचुएशन है। और बिटकॉइन ने कहीं ना कहीं एक तरह से ट्रैप में फंसाया है। ठीक है, कल सीपीआई डेटा की डेट थी। कल इवनिंग में सीपीआई डेटा आया और जो डेटा आया है वो 3% आया है। अगर आप पिछले मंथ के साथ कंपैरिजन करोगे, पिछले महीने 4% डेटा था और इस मंथ आप कल जो सीपीआई डेटा देखा वो 3% तक आया है ना। 3.1% फोरकास्टेड था, एक्सपेक्टेड था, और उससे भी कम आया है, ज़्यादा कम नहीं आया। लेकिन आप अगर एक चीज़ नोटिस करेंगे, मैंने पहले ही टेलीग्राम पे कहा था कि पंप के लिए वेट कीजिएगा, क्योंकि एक पंप का सिग्नल है। डेटा कम आया है, ज़्यादा नहीं आया है। ये डेटा बिटकॉइन को डाउन नहीं करेगा, बिटकॉइन को पंप करेगा, लेकिन पंप के लिए भी वेट करना पड़ता है। और हमने कहा था किसी ट्रैप में मत फंसिएगा, क्योंकि जब ऐसा डेटा आता है ना, तब एक माइंडसेट यही होता है कि भैया आप बिटकॉइन पंप करेगा और हम लॉन्ग्स की पोजीशन लगाते हैं अपनी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी बिटकॉइन वेट कराता है और वेट करना पड़ता है। और आप देख रहे हो, तब से लेके 30,900 का हाई लगा दिया था जब ये डेटा आया। अभी जो है 30,200 तक के लो भी लगा दिए हैं और इन्हीं लेवल्स पे बिटकॉइन बना हुआ है कल रात से ही। ठीक है, तो इसीलिए हम बात कर रहे थे। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, अभी यहाँ पे हम देखो ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी हाफ जुलाई के करीब करीब हम पहुँच रहे हैं। लेकिन अभी बहुत दिन पड़े हैं जुलाई की क्लोजिंग में, और बहुत दिन पड़े हैं यहाँ पे एफओएमसी की मीटिंग में। 25 से 26 जुलाई को मीटिंग है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मीटिंग के टाइम आपको जो है, मीटिंग जो है ना, आप देखो लास्ट वीक में है जुलाई के। तो हो सकता है इस मीटिंग से पहले बिटकॉइन थोड़ा सा यहाँ पे डंप दिखा ले। ठीक है, क्योंकि देर सवेर करना बिटकॉइन को पंप ही है। जैसे पिछले महीने किया था, 13-14 जून को सीपीआई डेटा आया, इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं हुआ, वो सब आप देखो, उस दिन भी डंप हुआ, लेकिन उसके बाद कितना भयानक पंप हमने देखा। पंप आपको देखने को मिलेगा 35,000 की क्लोजिंग तभी मिल सकती है जब बिटकॉइन थोड़ा सा यहाँ पे एक डंप वाला, एक छोटा सा नीचे का राउंड लगा के फिर जो है हम ऊपर जा सकते हैं। और जाते जाते आ जाएगी एफओएमसी की मीटिंग, जिसमें कोई रेट हाइक का डिसीजन देखने को नहीं मिलेगा मे बी, क्योंकि 3% तक सीपीआई पहुँच गया तो रेट हाइक का कोई मतलब नहीं बनता। और साथ के साथ मंथली क्लोजिंग भी आ जाएगी। तो लास्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट है जुलाई का, और अभी इतने दिन पड़े हैं लास्ट वीक में, तो वो कैसे निकालने हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्रामा करना है, थोड़ा सा मे बी यहाँ पे सफाया करके। ठीक है, तो आपको चीज़ें अच्छी होती हुई लास्ट में, एंड में जाके अच्छी होती हुई दिखेंगी। और 35,000 एक्सपेक्टेड है कि इस जुलाई मंथ की बिटकॉइन क्लोजिंग हमको दे सकता है। 31,500 को तोड़ सकता है और 35,000 की क्लोजिंग मिल सकती है इस जुलाई मंथ के अंदर बिटकॉइन से, क्योंकि सीपीआई गिरते 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 3% पे आ चुका है। तो आज का टॉप गेनर की अगर हम बात कर लें तो वो है स्टीम कॉइन। स्टीम कॉइन आज टॉप गेनर है 47%, तकरीबन 50% तक प्राइस जो है यहाँ पे स्टीम के बढ़ते हुए हमको दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें वजीरेक्स टोकन की, तो पिछले अगर आप देखो, कल इवनिंग से ये पंप हो रहा है और ये पंप हुआ है तकरीबन 50-60% तक। जी हाँ, 50-60% तक इस कॉइन में पंप हमको देखने को मिला है, और अभी भी ये 26% ग्रीन में चल रहा है। लेकिन वजीरेक्स टोकन, जब तक वजीरेक्स एक्सचेंज के हालात नहीं सुधरेंगे तब तक वजीरेक्स टोकन का कोई भी फ्यूचर नहीं है, और इसको हम बिल्कुल भी आपको रेकमेंड नहीं करेंगे अगले बुल रन के लिए। अगले बुल रन के लिए आप अभी तो फ़िलहाल वजीरेक्स पे उम्मीद छोड़ दीजिए कि वजीरेक्स आपको करोड़पति या मिलियनेयर बना दे। ऐसा कोई सेंटिमेंट, ऐसा कोई सिनेरियो अभी वजीरेक्स का दिख नहीं रहा कि अगले बुल रन में आपको 4 चांद लगा दे। ठीक है, तो अभी इस कॉइन से आप फ़िलहाल दूर ही रहिए अगर आप बुल रन का पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं तो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो आ रही है आवे की तरफ से। आवे कुड लॉन्च स्टेबल कॉइन ऑन इथीरियम विद इन डेज। प्रपोजल टू डिप्लॉय GHO ऑन मैनेड ड्रॉ अनएनिमस सपोर्ट फ्रॉम आवे होल्डर्स।
तो इनका जो मच अवेटेड एक स्टेबल कॉइन जो है GHO, उसको कहाँ पे लॉन्च करने की तैयारी है? इथीरियम मैनेट के ऊपर। और आवे में आप देख रहे होंगे, कल भी हमने फ्लक्चुएशंस देखे आवे के अंदर। पिछले कुछ दिन में अच्छे फ्लक्चुएशन आवे के अंदर आ रहे हैं। और ये मार्केट की ऐसी क्रिप्टो करेंसी, हम चाहे बिटकॉइन कैश की बात करें, आवे की बात करें, कंपाउंड की बात करें, बड़े बड़े जो कॉइन्स हैं, ये अच्छे खासे फ्लक्चुएशन पिछले कुछ दिनों से दिखा रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे AGIX कॉइन 5% ग्रीन में चल रहा है ना। ज़्यादा मोमेंटम नहीं है मार्केट में, लेकिन ये AI कॉइन है। और ऐसे में इलॉन मस्क AI को लेके काफ़ी टाइम से फोकस्ड हमको दिख रहे हैं। और चाइना विलिंग टू वर्क विद US ऑन AI। Billionaire Elon Musk on Wednesday spoke yet again about the need of regulation and oversight of the artificial intelligence space। अभी भी कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके इतना ज़्यादा पॉजिटिव है इलॉन मस्क, और कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ दिख रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, ठीक है। और हमने देखा है टाइम टाइम पे मार्केट के अंदर इलॉन मस्क का अगर कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके कुछ ट्वीट आता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉइन्स भी पंप करते हैं, है ना। तो एक तरह से ये जो आप देख रहे हो, इलॉन मस्क ने जो कहा है कि वी नीड फॉर रेगुलेशन एंड ओवरसाइट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेस, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है इलॉन मस्क का। इसका मतलब कि इलॉन मस्क AI को लेके कुछ ना कुछ अपना भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। जैसे बीच में एक अपडेट भी आया था, और कुछ ना कुछ AI जैसा कुछ बड़ा, जैसे आप देख रहे हो चैट GPT है या गूगल बार्ड है, क्या इलॉन मस्क भी अपना कुछ ऐसा चैट बॉट उतारेंगे मार्केट में? ये भी देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा, ठीक है। लेकिन AI को लेके जो कुछ भी होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रिप्टो करेंसी पंप होती है आपको ज़रूर दिखेंगी। और ये हाइप ख़त्म ही नहीं हो रही है। पिछले अगर मैं बात कर लूँ फरवरी मार्च से लेके अब तक, ये हाइप ख़त्म नहीं हो रही है। और ये एक बहुत बड़ी बात है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तक कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर, जैसे ही 2023 स्टार्ट हुआ है, एक अलग रूप में हमको देखने को मिला है AI। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, और भैया ये बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए आपको AI कॉइन्स पे भी नज़र रखनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कावा 14 के बारे में, जो कल लॉन्च हो गया। 12 जुलाई की डेट थी इसकी, हमने पहले ही डिस्कस किया। और कावा 14 एक्सेलरेट कॉस्मोस इकोसिस्टम एक्सपेंशन। जी हाँ, कॉस्मोस इकोसिस्टम एक्सपेंशन की भी यहाँ पे बात हो रही है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे K14 एक्सेलरेट कॉस्मोस इकोसिस्टम एक्सपेंशन, तो एक तरह से दिस अपग्रेड डिप्लॉय इंटरनल ब्रिज टेक्नोलॉजी टू सीमलेसली कन्वर्ट नेटिव कॉस्मोस एसेट टू एंड फ्रॉम इथीरियम ERC20 टोकन स्टैंडर्ड। तो कॉस्मोस का नाम यहाँ पे भी जुड़ता हुआ, कॉस्मोस का नाम INJ के साथ भी जुड़ता हुआ, है ना। तो थोड़ा सा कॉस्मोस हब एटम पे भी आप नज़र रखें। और ये एक बहुत बड़ी बात है, कावा 14 इज़ वन ऑफ द क्लस्टर ऑफ माइलस्टोन इन द मेकिंग। तो कावा में हम अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जो कल भी चल रही थी, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बाइनेंस की तरफ से। अर्जेंटीना लीडिंग न्यूज़ आउटलेट पब्लिश एन आर्टिकल अबाउट बाइनेंस एकेडमी एंड कोर्सेरा पार्टनरशिप। तो बाइनेंस की एक तरह से पार्टनरशिप हुई है बाय पार्टनरिंग विद वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। वी आर एबल टू टीच इवन मोर पीपल अबाउट बेनिफिट ऑफ क्रिप्टो। तो बहुत सारे लोगों को टारगेट करने के लिए, मतलब उनको पता चले क्रिप्टो के बारे में, Web3 के बारे में, तो एक सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कोर्सेरा, इसके साथ पार्टनरशिप हुई है बाइनेंस की। और एक तरह से एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को क्रिप्टो और Web3 के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये पार्टनरशिप होती हुई यहाँ पे। नेक्स्ट अपडेट भी बाइनेंस की तरफ से है। बाइनेंस का ब्लॉकचेन वीक हमको देखने को मिलेगा इसी साल, वो भी नवंबर मंथ के अंदर।
जी हाँ, 8 to 9 नवंबर 2023, और ये होगा इस्तांबुल टर्की के अंदर। तो तैयार रहिए टर्की के अंदर 8 से 9 नवंबर के लिए बाइनेंस के ब्लॉकचेन वीक के लिए। नेक्स्ट अपडेट है शिबा इनू अमंग टॉप मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो इन साउथ अफ्रीका एंड आइवरी कोस्ट। तो बिल्कुल अफ्रीका की टॉप क्रिप्टो इन 2023, जब से 2023 स्टार्ट हुआ है आप देखोगे कौन कौन सी जगह पे कौन सी क्रिप्टो। अगर आप देखो यहाँ पे हम मोरक्को की बात करें तो यहाँ पे डॉज कॉइन, XRP और बोंक है। आइवरी कोस्ट की बात कर लें तो लूना क्लासिक, बेबी डॉज कॉइन और शिबा इनू है। घाना की बात करें डस्ट, BTC, कावा। नाइजीरिया अगर आप देखो पीपो, लिक्विटी, CFX। इजिप्ट की बात करें स्वेट कॉइन है, ARB है और पैपे है। और साउथ अफ्रीका की जहाँ तक हम बात करते हैं ट्रू, शिबा इनू और डोडो। इसके अंदर आपको शिबा इनू भी देखने को मिलेगा, और ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पॉपुलैरिटी के मामले में, ट्रेंडिंग के मामले में शिबा इनू रहता ही है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे लार्जेस्ट गेनर ऑफ Q2 2023। जी हाँ, Q2 ख़त्म हो चुका है, जुलाई से Q3 स्टार्ट हो चुका है, और अब इस Q3 में कौन से गेनर होंगे ये हमको अक्टूबर में पता चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो कौन कौन से कॉइन्स हैं जो टॉप गेनर रहे हैं। अभी अभी बाइनेंस ने एक कॉइन को लिस्ट किया जिसका नाम है पेंडल, और पेंडल 125% तक इंक्रीज़ हुआ है इस Q2 के अंदर, ठीक है। और जब से लिस्टिंग हुई है पेंडल में नमी हमको देखने को मिल रही है, तो थोड़ा सा वेट करें पेंडल के पंप के लिए। जैसे पैपे डंप हुआ है बाइनेंस लिस्टिंग के बाद, वैसे ही पेंडल में भी थोड़ा टाइम डंप देखने को मिल सकता है। सेकंड जो क्रिप्टो है जो सबसे ज़्यादा पंप हुई Q2 में वो है बिटकॉइन कैश। बहुत ज़्यादा पंप हुआ है, $90 की रेंज थी, इसने $300 का बैरियर भी तोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्रिप्टो आती है वो आती है टॉमीनेट। इसने भी अपने होल्डर्स का कहीं ना कहीं पैसा डबल किया है। और फोर्थ नंबर की क्रिप्टो आती है KUJY कॉइन, 99% तकरीबन 100% ये भी बढ़ा है कुजीरा कॉइन। और अगली हम अगर बात करें तो वो है टोमो चेन, ये भी 80% टोमो कॉइन पिछले 5-6 महीने से ही पंप हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन दिखाया, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से फिर पंप हो रहा है ये। और अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट आता है इंजेक्टिव कॉइन। 67% की ग्रोथ हमको इंजेक्टिव INJ में भी देखने को मिली। नेक्स्ट है रेडिक्स कॉइन, XRD भी आप इसको बोल सकते हो, 65% तक इसके प्राइस भी ग्रीन में आए। नेक्स्ट है आकाश नेटवर्क, AKT कॉइन, 64% प्राइस इसके भी ग्रीन में हमने देखा। इसके अलावा है ANT कॉइन, 54%, ये भी ग्रीन में देख। और लास्ट में हमने रेंडर की भी अच्छी ग्रोथ देखी 45% तक। नेक्स्ट अपडेट भी कावा को लेके है, और कावा की एक नई लिस्टिंग होती हुई बिटफिनिक्स एक्सचेंज के ऊपर। बिटफिनिक्स टू लिस्ट कावा, और एक नई लिस्टिंग यहाँ पे कावा की बिटफिनिक्स एक्सचेंज पे होती। नेक्स्ट अपडेट है पंडिक्स को लेके। जी हाँ, पंडिक्स का आज एक AMS सेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट है मल्टीवर्स X की तरफ से, EGLD कॉइन भी आप इसको बोल सकते हो। 2 Atom प्रोटोकॉल मॉड्यूल्स गोइंग लाइव ऑन मैनेट ऑन जुलाई 16। इनका एक मैनेट यहाँ पे लाइव होने वाला है 16 जुलाई को, है ना। तो उससे पहले थोड़ा सा मल्टीवर्स X यानी EGLD कॉइन पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे गोल्डन इनू की। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गोल्डन इनू नया कॉइन है, जो कुछ भी हुआ है पिछले 1 महीने में वही डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। अर्ली इन्वेस्टर ऑफ गोल्डन इनू, गोल्डन आर अप 10x सिंस जून। जिन लोगों ने जून में गोल्डन के अंदर अपनी एंट्री बनाई, इन्वेस्टर वो परचेज गोल्डन इनू BEP20 टोकन इन जून आर इन प्रॉफिट आफ्टर गोल्डन रैली 10x इन लेस देन 6 वीक्स। हम चार्ट पे चलते हैं गोल्डन इनू के। तो बिल्कुल गोल्डन इनू की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, तकरीबन 1000% की रैली 1 महीने के अंदर, 30-40 दिन के अंदर अगर आप चार्ट देखोगे 888%, और प्राइस बहुत सारी ज़ीरो वाला है।
और जिन लोगों ने यहाँ पे अर्ली इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, अगर आप देखो जब ये रेंग रहा था, और अगर मैं जून की बात करता हूँ तो लेवल इसके काफ़ी नीचे थे, और इसने जो हाई लगाया आप देख सकते हो यहाँ पे, ये हाई लगा है और 1000% का पंप दिखा चुका है पिछले 30-40 दिन के अंदर। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं। किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट एक रिस्की मार्केट है। यहाँ आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो रिसर्च ज़रूर करें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर को ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।